आदरणीय महाराणा साहिबा, समुपस्थित क्षत्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा वो शत्रुत्व, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, जिन महापुरुषों ने सदियां बीती, युग बीते और धीरे धीरे वो महान पराक्रमी, वो एक ऐसा तेज पुंज जिसको जुझार के रूप में, तत्व के रूप में जाना गया है, ऐसे सिद्ध योगी जिन्होंने अपनी जीवन शैली से, जिन्होंने अपनी आभामंडल से पूरे विश्व को ये बता दिया कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय कोई समाज नहीं है, क्षत्रिय चलता फिरता तीर्थ है, ये साक्षात देवतुल्य की भूमि है। इसलिए ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में भारत करवट ले रहा है, विदर इंडिया, हमें जरा सा समझना होगा, जानना होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, इस दुनिया में कई सारी राजतंत्र की परंपराएं बदली है और उसके बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ऐसे समय में हम सभी को जागना होगा और हम सभी के भीतर सोई भी, मुझे लगता है कि हम लोगों की आत्मा मर चुकी है, हमें आत्मा को जगाने की महती आवश्यकता है बंधुओं। और जिस कौम की आत्मा जग जाती है, मैं समझ सकता हूं कि आने वाला भविष्य आप लोगों का होगा। यदि आत्मा मर चुकी है तो आपका भविष्य नहीं हो सकता है बंधुओं। इसलिए आत्मा को जरा सा जगाइएगा। अभी झंडे डंडे की बात हो रही थी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, झंडे से काम नहीं चलेगा, डंडा नीचे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि झंडा लगता है उसमें डंडा होता है और डंडा जिसके हाथ में होगा। शेर सिंह जी राणा, आप चिंता नहीं करें, ये तो हरियाणा है, हम तो आपको वहां भेजना चाहते जहां आपने कभी सोचा नहीं था। और अत्रवाल जी, आप चिंता नहीं करें, ये बसपा पार्टी जिससे आप लड़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्षत्रिय बंधुओं से, कि एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता है, एक समाज को लेकर के आप नहीं चल सकते हैं। मुझे दुख भी होता है इस बात का कि दारू की बोतल फेसबुक पे लगा करके नीचे जय राजपूताना लिखते हो। दुर्भाग्य है बंधुओं, जिस कौम में राम पैदा हुए, जिस कौम में कृष्ण पैदा हुए, जिस कौम में महावीर पैदा हुए और जिस कुल के अंदर ऐसे अजयदेव जी महाराज पैदा हुए, ऐसे उनके महान हमारे पूर्वज, उनकी संतानें, यदि जरा सा दारू की बोतल लगाकर जय राजपूताना लिखती, दुर्भाग्य है बंधुओं। आप सभी को चाहिए, यदि जय राजपूताना लिखने का इतना ही शौक है तो किसी गरीब की मदद करिएगा, किसी बहन की मदद करिएगा, गौ सेवा करिएगा, राष्ट्र सेवा करिएगा, समाज सेवा करिएगा, फिर लिखिएगा जय राजपूताना, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा बंधुओं। हम सभी को बदलने की महती आवश्यकता है। ये जितने काले बाल वाले बैठे, मेरी बात कान खोल के सुन ले बंधुओं, अब जमाना होटल बोटल टोटल का नहीं रहा है, समझ रहे हो? अब ये होटल बोटल टोटल सबको छोड़ना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि पहले जमाने में रानी की कोख से राजा पैदा होता था, शेर सिंह जी, अब मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। अब आप राजा कैसा पैदा करोगे ये आप पर तय करता है। पहले जो राजा बनता था वो माँ के पेट से पैदा होता था। युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, हमसे हमारा इतिहास छीना जा रहा है, उस पर भी जरा सा हमें गौर करना होगा। हमसे हमारी अस्मिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजपूत होने के लिए हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा बंधुओं। ऐसे भी सरकारें कर सकती है, क्योंकि सरकारों से मेरा पुराना नाता है, इस चीज को श्रीपाल सिंह जी जानते हैं। इसलिए बंधुओं, हम सभी को संगठित रो करके, क्योंकि मैंने सुना है संगठन करे चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो सहा है मुस्कुराते सब सहेंगे हम, समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे हम, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ने समाज सुधार की बात करनी होगी, राष्ट्रवाद में है बंधुओं। यदि समाज जागेगा तो राष्ट्र को बदलने में जरा समय नहीं लगेगा। हम सभी को चाहिए, मातृशक्तियों को चाहिए कि अपने चरित्रवान बेटे और बेटी को चरित्रवान बनाइएगा। मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है कि इस देश के अंदर चारों तरफ से किस प्रकार से सरकार हमें नीचे दिखाने का काम करती है बंधुओं। ये जरा सा हमको जागना होगा। एक सरपंच बनना मुश्किल, जिला परिषद का आपको टिकट नहीं मिलता है, और जब कोई बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शेरों की भीड़ नहीं होती, अरे याद रखो शेरों की भीड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि भेड़िया आपके पास पास में घूम रहे हैं। यदि शेरों की भीड़ नहीं होगी तो भेड़िया अटैक करके आपको मार देगा। इसलिए सभी को चाहिए कि हम सब संगठित होकर के आने वाला जो भविष्य है बंधुओं, हम सभी लोगों को चाहिए 36 कौम को साथ लेकर के, क्योंकि
अजय पाल देव जी महाराज को मानने वाले 36 कौम के लोग हैं, पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले 36 कौम के लोग हैं। जब मैं इस गांव में, अटेली गांव में प्रवेश कर रहा था, मैंने देखा कि राम का स्टेचू, राम का फोटो लगा है, जो राम समन्वय का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। दुर्गादास राठौर का फोटो लगा जो त्याग का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र का फोटो लगा जिसने सत्य के लिए अपनी पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। इसलिए हम सभी को चाहिए कि ऐसे आपके महान पूर्वज, पर दुर्भाग्य है कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं। अरे बंदरों, रोने से राज नहीं मिलता, राज को छीनना पड़ता है। हम सभी को चाहिए कि हमारी जो आत्मा मर चुकी है उसे जरा सा जगाने का काम करिएगा। और मैं आशा करता हूं आने वाला हमारा राजस्थान 2023, और आपके पता नहीं कब होगा, मुझे पता नहीं, चुनाव करेगा आपके 24 में, 23 और 24 ज्यादा दूर नहीं है। अब जरा सा जागिएगा और आने वाला समय, मुझे लगता है कि आप लोग इसमें कटिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के, क्योंकि अभी जो कह रहे थे कि भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नरवीर के मग में, खमठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर के महान विचार, इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे भीतर मानवता को पैदा करना होगा। बंधुओं, इस भूमि पर आकर के मैं स्वयं अपना आप को ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी पीढ़ियों को सुधारने का काम करें। मांस और मिट्टी को दूर रखिएगा, दारू की बोतल को बंद करिएगा। मैं वो समाज नहीं चाहता, कर्जे वाला समाज मुझे नहीं चाहिए, राजपूत समाज कर्जे वाला समाज नहीं चाहिए, मुझे सुसंस्कारित शिक्षावान समाज चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके दहेज मुक्त हमारा समाज होना चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण से कई जमीनें हमारी बिक चुकी है। बंधुओं, अब जरा हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। बहुत सारी मन की पीड़ाएं हैं, आप सभी ने मुझे सुना। आप सभी के प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महाराज अजय पाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं कि समाज जो आज बैसाखी का सहारा लेकर के चल रहा है, इसका भाग्य बदले, इसकी किस्मत को बदले, और जरा सा आपके महती पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। आप सभी ने मुझे सुना है, आपके भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे, बोले अजय पाल जी महाराज की, बोले भारत माता की जय श्री राम। जय माता जी की। सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग